छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके, लगातार सरकार अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हर कोई करे। कोंडागांव से बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरों के साथ दिखाएंगे आपको पूरी खबर। मोहन मरकाम के भतीजे की शादी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। पीसीसी चीफ के भतीजे की शादी में सैकड़ों लोग उमड़े। शादी में 100 से ज्यादा लोगों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। कोंडागांव से विधायक हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम। बीजेपी ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए, शादी का कार्ड भी देख लीजिए। यहां पर कितने लोग मौजूद हैं, क्या कोविड गाइडलाइंस का यहां पर पालन किया जा रहा है, क्या यहां पर मौजूद लोगों ने मास्क पहन रखा है, क्या यहां पर मौजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और सबसे अहम बात, अब जरा ये भी आप देख लीजिए कि यहां पर कितने लोग मौजूद हैं। किस तरह से शादी में कोरोना नियमों की यहां पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आम जनता से लगातार सरकार ये अपील कर रही है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है अगर कोरोना को हराना है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, गंभीर सवाल कार्रवाई को लेकर, अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। एक बार फिर से जरा पूरा मामला समझ लीजिए। कोंडागांव की तस्वीरें सामने आई हैं, मोहन मरकाम के भतीजे की शादी की तस्वीरें हैं, जहां पर कोरोना नियमों की मास्क नहीं पहना हुआ है इनमें से कई लोगों ने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कतई नहीं हो रहा है। पीसीसी चीफ के भतीजे की शादी का ये वीडियो है जिसमें सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं। शादी में 100 से ज्यादा लोगों के डांस का वीडियो भी वायरल हो रहा है, चर्चाओं में आया और इस पर अब बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। कोंडागांव से विधायक हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम। बीजेपी ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इस वीडियो के चर्चा में आने के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अधिकारी जाके जैसे नॉमिनली 3,000 रुपए का आप उनके ऊपर जुर्माना कर रहे हैं, तो 3,000 रुपए उनके लिए कोई मायने नहीं करता। लगता है जिस उनके भतीजे की शादी, उनका बड़ा भाई पुलिस में अधिकारी है, कर्मचारी है, तो सारे कर्मचारी हैं और एक वरिष्ठ पूरे प्रदेश को मार्गदर्शन करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा इस तरह की गलतियां कोंडागांव में लगातार देखने को मिल रहा है। मेरे पास में अभी ये जानकारी आई है कि अभी कुछ ही दिनों में एक शादी हुई है और उसके कुछ वीडियोस भी मेरे सामने आए हैं, जिसमें जो हमने लिमिट सेट कर रखी थी 10 लोगों की, उससे कहीं अधिक लोग उस शादी में हैं। तो उस वीडियो की प्रामाणिकता और कितने लोग उस शादी में थे, किसकी शादी थी, उसी प्रामाणिकता के लिए मैंने अपने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है और जैसी रिपोर्ट आएगी तो अकॉर्डिंगली इसमें हम देखेंगे कि इस नियम के अनुसार क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता चंपेश जुड़ गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। चंपेश, इस वक्त जीएमपीसीजी पर छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कोंडागांव का वो वीडियो जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोहन मरकाम के भतीजे की शादी हो रही है और यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कब का ये वीडियो है और इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? दिव्यांग, फिलहाल कार्रवाई की बात करूं तो अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी बात, अगर वीडियो की हम बात करें तो वीडियो आज ही सुर्खियों में आया। वीडियो सुर्खियों में तब आया जब भाजपा की नेता लता उसेंडी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में ट्वीट करना शुरू किया था, ट्विटर पर ट्वीट किया था, तब से ये वीडियो वायरल हो गया था और ये बातें निकल कर सामने आई कि इस तरह की कोरोना नियमों का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। और इस बात की पुष्टि हालांकि वीडियो की हम नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा नेता लता उसेंडी ने इस पर सीधा सीधा मोहन मरकाम पर आरोप लगाया है, जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उनसे जवाबदारी तय की गई है। उनका कहना है बीजेपी ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब आया अभी तक? फिलहाल दिव्यांग, कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि हमने विधायक से संपर्क करने की कोशिश की थी, फोन किया था उन्हें, लेकिन फोन नहीं उठाए वो। इस तरह की कांग्रेस की किसी भी नेता की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है। अब बीजेपी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है पद के दुरुपयोग का। अगर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, ठीक है, हमारे साथ खुद इस वक्त बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री लता उसेंडी जुड़ने जा रही हैं ऑनलाइन पर। लता जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। जी धन्यवाद, नमस्ते। हाँ लता जी, आपने आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है,
और पद का दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। जी जी ये वीडियो चर्चाओं में आया जी। तो आपको कैसे मालूम चला कि ये उन्हीं के रिश्तेदार की शादी है और इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वो उसमें एक कार्ड भी है उस वीडियो पे, और कार्ड में आप देखेंगे कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री मोहन मरकाम चाचा, विधायक कोंडागांव जी। तो अब मुझे लगता है कि लगातार हम इस परिस्थिति से, संकट से गुजर रहे हैं, और इस समय जो जिस तरह का वातावरण है, हमारे इस विधानसभा में भी काफी कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं, काफी परेशान हैं, और आए दिन शादियों से भी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और पास में हमारे कोंडागांव से, जहाँ पे विधायक जी का भी निवास है और मेरा भी निवास है, वहाँ से 7 किलोमीटर पे ही एक गांव पे शादी हुई थी। शादी में कम से कम 100 लोग कोरोना संक्रमित हुए और उनमें से 2 लोगों की डेथ हो गई। तो इस तरह का माहौल अभी कोंडागांव जिले में चल रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में एक जिम्मेदार पर्सन जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, और अपने भतीजे के शादी में वो खुद गए। उस दिन एक शादी उन्होंने और अटेंड किया, बारात में भी काफिला गाड़ियों का गया। और दूसरी बात, विधायक जी खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना अगर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, लोग संक्रमित हुए हैं, तो ये कांग्रेस की सरकार की इसको लेकर नजरअंदाज करने का परिणाम छत्तीसगढ़ को भोगना पड़ रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी जिस तरह से उनकी सरकार में नीतियां क्लियर नहीं थी। जब ठीक है लता जी, आप आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से मिली भी, आपने शिकायत दर्ज कराई, क्या आश्वासन मिला, क्या जवाब मिला आपको? देखिए, कलेक्टर महोदय की तरफ से ये कहा गया कि हम वहाँ पे कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं और जो भी कार्रवाइयाँ होगा हम देख के करवाते हैं करके। तो क्या अभी तक तो कार्रवाई हुई है इस मामले में? नहीं हुई अभी तक? ये मुझे बहुत मैंने जानकारी वहाँ से लिया है। अब वो ये है कि दुल्हन पक्ष में जहाँ पे बारात गया हुआ था, वहाँ पे 3000 रुपए का जुर्माना लिया गया, और माननीय विधायक जी के यहाँ आके कुछ ऐसी छोटी राशि का जुर्माना ले गया। लेकिन इतने जिम्मेदार पर्सन है, नीति बनाने वाले जो लोग हैं, उनके घरों में अगर इस तरह से कार्यक्रम होंगे तो आम जनता क्या इससे प्रेरणा लेगी? हाँ लता जी, जरा आप एक मिनट रुकिएगा। मैं हमारे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं इस पूरे मामले की और जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से, उनसे भी जरा एक सवाल पूछ लेता हूँ। आ रहा हूँ आपके पास। हाँ चंपेश, आपको जानकारी मिली है क्या शादी की परमिशन ली गई थी प्रशासन से? जी दिव्यांग, शादी की अनुमति ली गई थी। हालांकि प्रशासन ने 5 मई के बाद की शादियों को पूरी तरह से रोक लगा दिया है, लेकिन इससे पूर्व जिन शादियों की अनुमति प्रशासन से मांगा गया था 5 मई से पहले की, तो उनको अनुमति दी गई थी। लेकिन उसमें एक गाइडलाइन भी तय किया गया था कि 10 लोगों से अधिक इस शादियों में शामिल लोग नहीं रहेंगे, लेकिन इस गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन करता हुआ लेकिन वीडियो में हम देख रहे हैं कि पूरी लाइटें जल रही हैं, काफी संख्या में लोग हैं, शोर शराबा भी हो रहा है, प्रशासन को खबर नहीं लगी क्या? बिल्कुल दिव्यांग, ये बड़ा सवाल है कि प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह की शादी कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग अगर नाच गाते दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने कई 7 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक अब तक कार्रवाइयां चालान काट दी गई है, लेकिन इन चालानी कार्रवाइयों से होगा क्या? सवाल ये उठता है कि ऐसी शादियों पर रोक क्यों नहीं, प्रशासन पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है ऐसी शादियों पर? ठीक है लता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। लता जी, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं अगर किसी भी तरह से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं? लापरवाही किसकी मानी जाए, जनता की या सिस्टम की? देखिए, सिस्टम की लापरवाही है। जब आप आए दिन ऐसे मामले आपके सामने बढ़ रहे कि कोई फंक्शन हो रहा है, वहां से लगातार पेशेंट निकल रहे, तो कहीं ना कहीं शासन की जवाबदारी है उनके कड़ाई नहीं करने से और लोगों लापरवाही करने से लोगों के ऊपर ये संकट आ रहा है। और कांग्रेस के विधायक है खुद और प्रदेश अध्यक्ष भी, जो अपने भूपेश बघेल जी ने अभी 2-4 दिन पहले एक गाइडलाइन जारी कर रहा था कि कुछ कोरोना को लेकर सतर्क रहे, तो पता नहीं विधायक जी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष ही सतर्क नहीं है तो बाकी लोगों से उम्मीद भी क्या करते हैं? लता जी, मेरा एक और अहम सवाल है कि कलेक्टर साहब से जब आप मिली तो क्या आपको जानकारी मिल पाए कि आधिकारिक रूप से इस शादी की अनुमति तो ली गई थी और शादी में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर 10 तो छोड़िए 50 छोड़िए, कितनी संख्या है कहा भी नहीं जा सकता, और प्रशासन को खबर भी नहीं लगी?
क्या ये बात गले उतरती है? प्रशासन को सारी चीजों की खबरें हैं, उनके घर में भी सरकारी कर्मचारी हैं, सारे लोग हैं, सारी चीजें, और बड़े काफिले के साथ बारात में गया, तो ये कहीं ना कहीं कोरोना को संक्रमण को काफी लापरवाही से लिया गया, इसको बहुत ध्यान नहीं दिया गया। उनके लिए शादी बड़ी हो गई, लोगों का जीवन बड़ा नहीं हुआ। नहीं, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को जानकारी थी कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये मेन बात है कि सरकार कांग्रेस की, और कहीं ना कहीं उनके दबाव में, विधायक जी के दबाव में इस तरह से प्रशासन भी चुप्पी साधा रहा। ठीक है, मैं एक बार फिर से चंपेश का रुख करूंगा। चंपेश, यहाँ पर जुर्माने वाली बात निकलकर सामने आ रही है। अभी हाल ही में कहीं पर भी कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती है जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर प्रशासन क्या इसी तरह से कार्रवाई करता है जुर्माने के तहत, या फिर कुछ और भी सख्ती देखने को मिली जगह जगह? दिव्यांग, अभी तक तो अगर कार्रवाई की बात करें तो इसी तरह की कार्रवाइयां दिखने लगी हैं, अब दिखी गई हैं। लेकिन आपका एक सवाल अच्छा था कि प्रशासन को आखिर इसकी भनक कैसे नहीं लगी। प्रशासन के पास जब अनुमति ली गई है तो उस तारीख तय किया गया था कि इस तारीख को फलानी जगह पे शादी होनी है, तो प्रशासन को कैसे जानकारी नहीं होगी? प्रशासन को पूरी जानकारी थी कि 5 मई को ये शादी होनी है। जिले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आप तो इस क्षेत्र को भलीभांति समझते जानते हैं, जहां पर ये शादी हो रही थी सबसे नजदीकी चौकी ये थाना कितना दूर है यहाँ से? जी, अगर हम थाने की बात करें तो कोंडागांव प्रॉपर जिला ही मुख्यालय में ही थाना उस क्षेत्र का आएगा, और कोंडागांव से लगा हुआ इलाका है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है जहां पे ये विवाह हो रहा है। ठीक है लता जी, एक तरफ सरकार जनता से लगातार ये अपील कर रही है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन ये मामला इसलिए भी चर्चाओं में आ गया है क्योंकि कोंडागांव से जुड़ा ये मामला है, और कोंडागांव से खुद विधायक हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, और उन्हीं के भतीजे की शादी हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जिम्मेदारी बड़ी है सरकार के ऊपर। जी, देखिए, अगर कोई व्यक्ति संक्रमण फैला रहा है और ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। प्रशासन में बैठे लोगों को, मुख्यमंत्री जी को, सारे लोगों को, गृह मंत्री जी को यह निर्देश करना चाहिए कि माननीय विधायक जी के ऊपर FIR हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है लता और सैंडी जी, आपने कहा कि FIR होनी चाहिए, लेकिन शादी समारोह को लेकर कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी कहता है कि मानवीय आधार पर भी सोचना चाहिए। अगर नियमों की अनदेखी की जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है, तो कार्रवाई किस स्तर तक होनी चाहिए, कितनी सख्ती बरती जानी चाहिए? ये भी एक चर्चा का विषय रहा है पूरे देश में। कई तस्वीरें सामने आई है शादी समारोह को लेकर। अगर सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी किया है कि 10 लोग विवाह में रहेंगे, तो क्या कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, तो ये विधायक जी को तो ये गाइडलाइन पता है, तो उन्होंने क्यों उल्लंघन किया? ठीक है लता जी, आप बने रहे हमारे साथ। से उनको बचना चाहिए था। विवाह होता 10 लोगों की उपस्थिति में करते, वर वधू को हम भी आशीर्वाद देते, यहाँ से सब अच्छे रहे, सौभाग्यशाली हो, लेकिन आप पूरे गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और FIR होना चाहिए। ठीक है लता जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। चंपेश का एक सवाल जरूर लेंगे उनसे हम। चंपेश, आपको क्या जानकारी मिल पाई है, शादी में कौन कौन मौजूद था भतीजे के अलावा? देखिए दिव्यांग, जिस तरह की जानकारी सामने निकल कर आई है, शादी में आसपास के ग्रामीण ही एकत्र थे। हालांकि ये भी बातें सामने आ रही है कि विधायक जी भी सुबह जाकर आशीर्वाद दे के निकल गए थे। हालांकि वो नहीं चाहते होंगे कि इस तरह की भीड़ हो शादियों में, लेकिन अगर उनके जाने के बाद इस चीज की परिस्थितियां निर्मित हुई होंगी। रात में ग्रामीण इलाके में खास करके ऐसा माहौल किया जाता है कि शादियों में नाच गाने का जो परंपरा पूर्व में भी रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन वहाँ पे बिल्कुल करते हुए लोग नजर नहीं आए। इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था कि पूर्व में जहाँ जहाँ भी शादियों की अनुमति दी गई है, प्रशासन को वहाँ पे एक बार पहुंचना चाहिए था कि किस तरह के माहौल हैं, कितने लोग हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर पुलिस को एक्शन लेना होगा। जी ठीक है चंपेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।